यस डियर स्टूडेंट्स, ये अपना फोर्थ एक्सपेरिमेंट है जिसमें एम लिखा हुआ है टू कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये हमारा एम हो जाएगा। उसके बाद एपरेटस रिक्वायर्ड, ये सब लिखे हुए हैं। पोटेंशियोमीटर, डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल, एन एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, बैटरी एलिमिनेटर, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस बॉक्स, वन वे की, टू वे की, जॉकी, कनेक्टिंग वायर्स एंड पीसीज ऑफ सैंड पेपर। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी हैं। एमीटर, वोल्टमीटर की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हमें। गैल्वेनोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, बैटरी एलिमिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी, रियोस्टेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टू वे की ज़रूरत पड़ेगी, वन वे की भी इसमें एक्स्ट्रा दे दी गई है, और जॉकी, कनेक्टिंग वायर्स, सैंड पेपर वगैरह चलो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। खैर इनको आप चाहो तो ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। थ्योरी हेडिंग डाल के और इसमें लिखेंगे फ्रॉम द प्रिंसिपल, यहाँ से फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर V प्रोपोर्शनल टू L, यानी किसी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा लेंथ हम सर्किट में लेते रहेंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता रहता है। तो V प्रोपोर्शनल टू KL, और K कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये थ्योरी में भी आ चुका है। सो फॉर टू डिफरेंट सेल्स E1 इक्वल टू KL1 एंड E2 इक्वल टू KL2, दो डिफरेंट सेल्स अगर हम लें, एक का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 है तो उसकी लेंथ आएगी बैलेंसिंग लेंथ, यानी जिस पे जीरो डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर का, L1, और दूसरे E2 के लिए आ जाएगी L2, और दोनों का कंपैरिजन इस फॉर्मूले से हो जाएगा। बस थ्योरी में इतना ही काफ़ी होगा। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। प्रोसीजर नहीं लिखना होता, छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट पेज, ये अपने ऑब्जर्वेशंस में ये टेबल बना लेंगे अपनी। ये बहुत इजी टेबल है और यही रीडिंग ठीक रहेंगी। जो एक्सपेरिमेंट में आगे करूँगा उसकी वीडियो बना रखी है, उसमें पहली सेल की जो नॉन डिफ्लेक्शन रीडिंग आएगी किस लेंथ पे आएगी वो L1 यहाँ लिखेंगे, दूसरी सेल की L2, और दोनों का कंपैरिजन, यही पहली रीडिंग का आंसर आ जाएगा। उसी तरह से फिर सेकंड रीडिंग, उसी तरह से फिर थर्ड रीडिंग। 3 रीडिंग मैंने ली हैं और आगे आपको दिखाऊंगा उनको। उसके बाद ये जो तीनों रिजल्ट आएंगे अपने L1/L2 करके, उनका तीनों का एवरेज यहाँ लिख देंगे, और जो रिजल्ट है ये इस एवरेज रिजल्ट को फिर यहाँ फिलअप कर देंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे फिर प्रिकॉशंस, और नेक्स्ट पेज पे फिर सोर्सेज ऑफ एरर उसी तरह से 2-2, 3-3 अपना लिख लेंगे इनको। और जहाँ तक डायग्राम की बात है, डायग्राम ये बनाएंगे अपना, वही जहाँ पे हमने जिस पेज पे एम लिखा था उसके ठीक सामने वाले लेफ़्ट पेज पे, ब्लैंक पेज पे ये करेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे अपना। बस काफ़ी इजी प्रैक्टिकल है, ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ। यस डियर स्टूडेंट्स, आज नया प्रैक्टिकल करा रहा हूँ मैं। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ टू सेल्स। इनमें एक सेल होगी लेक्लांचे सेल और दूसरी है डेनियल सेल। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सर्किट समझ लीजिए इसका। यस, ये देखिए, ये है अपना इंस्ट्रूमेंट का अरेंजमेंट। ये दिख रहा होगा क्लियर। अब मैं पास ले जाकर दिखाता हूँ। ये है अपना पोटेंशियोमीटर, जिसमें 4 वायर दिख रहे हैं साफ साफ। एक एंड का नाम इसके A और दूसरे का B रख लेते हैं। ये एंड हमारा है A और ये है हमारा B। इस एंड पे इस हमारे एलिमिनेटर का, ये हमारी लेक्लांचे सेल है, इस लेक्लांचे सेल का पहचान कर लीजिए, और ये हमारी डेनियल सेल है। इन तीनों का पॉजिटिव टर्मिनल इस A टर्मिनल पे हम लाएंगे। देखिए, हमारे एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल ये आ गया A पे, फिर हमारा लेक्लांचे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये देखिए ये आ गया हमारा A पे, और ये हमारा डेनियल सेल का टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये हमारा आ गया, ये आ गया A पे। लेक्लांचे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये बीच में कार्बन रोड, और डेनियल सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये वाला, इस पोर्ट का कनेक्शन पॉइंट।
लेक्लांची सेल का निगेटिव टर्मिनल होता है, ये रोड इसमें डाल रखी है, और डेनियल सेल का भी निगेटिव टर्मिनल ये रोड होती है जो इसमें अंदर डाली जाती है। इसमें अंदर डेनियल सेल में होता है कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, जो इसमें गैस जनरेट करने लगता है, इसलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रख देता हूँ। और बर्तन के ये तो है इसका पोरस पोर्ट, इसमें तो है कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे पाएगा अभी। और पोर्ट के अंदर होता है कॉपर सल्फेट, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है नीला नीला। उसी तरह से लेक्लांची शेल में ये कार्बन रोड है और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, ये देखिए ये है NH4Cl का सॉल्यूशन। एग्जामिनर पूछता है इन बातों को। तो अब इन दोनों सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल और एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल हम ले गए अपने ए पॉइंट पे, पोटेंशियोमीटर के ए पॉइंट पे, और पोटेंशियोमीटर का दूसरा पॉइंट बी ये हम अपने एलिमिनेटर के निगेटिव पॉइंट पे ले जाएंगे। और इससे पूरे इस 4 मीटर के वायर में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश कर लिया। अब ये दो सेल हैं हमें जिनका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कंपेयर करना है, इन दोनों के निगेटिव टर्मिनल को, ये निगेटिव टर्मिनल इस सेल का हुआ और ये निगेटिव टर्मिनल इस सेल का होगा, इसमें डाल दूंगा इसको थोड़ी देर में। इन दोनों निगेटिव टर्मिनल को मैं एक डबल वे की पे जोड़ता हूँ। ये देखिए, ये डेनियल सेल का निगेटिव टर्मिनल इस वाले पॉइंट पे आ गया, ये साफ दिख रहे होंगे अब ये, और लेक्लांची सेल का निगेटिव टर्मिनल ये वाला इस की के दूसरे एंड पे आ गया, ये रहा, ठीक है। और बीच वाले टर्मिनल से इससे, ये देखिए, इससे मैं जोड़ देता हूँ गैल्वेनोमीटर। एक पॉइंट इस की के मिड पॉइंट से जोड़ दिया और दूसरा पॉइंट मैंने ये जोकी से जोड़ दिया। ये देखिए, इस जोकी को मैं वायर पे स्लाइड कराऊंगा और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को बार बार 0 पे सेट करेंगे। 0 पे सेट करके इस वायर की लेंथ हम ले लेंगे। ये लेंथ इस 1 मीटर स्केल के साथ अटैच है। स्केल पे रीडिंग कैसे ली जाएगी ध्यान से देखेंगे। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से हम 1 2 3 ये काउंट करना शुरू करेंगे, तो ये पहले वायर का 1 to 100 लेंथ हो जाएगी, यानी 1 मीटर। और अगर पहले वायर पे रीडिंग नहीं आती, दूसरे वायर पे आती है, तो दूसरे वायर का फिर यहाँ से नीचे वाला 1 2 3 पढ़ेंगे, ये वाला 100 से आगे 101 102 103 ऐसे। तो दूसरा वायर कंप्लीट होके 200 सेंटीमीटर हो जाएगा ये यहाँ पर। फिर अगर दूसरे वायर के बजाय तीसरे वायर पे आती है तो 200 कंप्लीट होने के बाद फिर 201 202 203 ऊपर वाले स्केल पे पढ़ने लगेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से रीडिंग हम पढ़ेंगे। अब मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करता हूँ। तो पहले लेक्लांची शेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF निकालता हूँ। और अब सबसे पहले मैं लेक्लांची शेल को सर्किट में डालता हूँ और 0 डिफ्लेक्शन रीडिंग ढूंढता हूँ। इसके लिए क्या होगा कि एलिमिनेटर से पोटेंशियोमीटर में जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश किया है, तो वायर की जितनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस इस लेक्लांची शेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल हो जाएगा, वहीं पे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आ जाएगी। और हम पोटेंशियोमीटर वायर की उस लेंथ को L1 नोट करेंगे और लेक्लांची शेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को E1 मान लेते हैं, तो तब हमारा E1 प्रोपोर्शनल टू L1 हो जाएगा। फिर लेक्लांची शेल को डिस्कनेक्ट करके डेनियल सेल को सर्किट में डाल लेंगे और उसी तरह से जितनी लेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस पे डेनियल सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल हो जाएगा, वहीं पे हम सेल की लेंथ L2 नाप लेंगे और तब हमारा डेनियल सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा उस लेंथ L2 के। इस तरह से E1 अपॉन E2 करके हम L1 अपॉन L2 का रेशो जो आएगा वही दोनों सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का रेशो आ जाएगा। तो इस तरह से करते हैं इसको। सर्किट में डाली है मैंने लेक्लांची शेल के लिए। पहले इसका नॉन डिफ्लेक्शन कंडीशन देखता हूँ। देखिए, फर्स्ट वायर पे टच कराता हूँ तो डिफ्लेक्शन एक तरफ जा रहा है और लास्ट के वायर पे टच कराता हूँ तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ जा रहा है। इसका मतलब कनेक्शन हमारे ठीक है। अब मैं 0 पोजीशन ढूंढ लेता हूँ। ये देखिए, मैंने सेकंड वायर पे टच कराया है। अब थर्ड वायर पे टच कराता हूँ और इसको धीरे धीरे टच कराते हुए मैं ढूंढता हूँ अपनी 0 कंडीशन। ये अपनी 0 पोजीशन आ जाती है। ये देखिए 0 आ गई, भाग जी।
अब ये देखिए स्केल पे इसकी रीडिंग आई है अपनी 206। यहाँ पे फोकस कर दोगे, ये देखिए 2 तार कंप्लीट हुए हैं और तीसरे तार पे 94 के ऊपर देखिए 6, तो ये L1 हुई हमारी 206। यहाँ पे देखिए मैं टेबल में भर रहा हूँ L1 206, ये थी मेरी लेक्लांचे सेल के लिए। अब मैं दूसरे ब्रैकेट में देखिए डेनियल सेल के लिए इसकी भी भरने वाला हूँ, ये मीन L2, मीन उसकी लेंथ उसके नाम देंगे L2, लेक्लांचे वाली को दिया है हमने L1। नेक्स्ट लिखते हैं, अब मैंने ये दूसरी सेल सर्किट में डाल ली है। अब इसकी जो की लगा देता हूँ और अब इसके लिए उसी तरह से नॉन डिफ्लेक्शन कंडीशन ढूंढते हैं। ये राइट में डिफ्लेक्शन गया, ये राइट में गया, वो लेफ्ट में गया, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं जीरो हमें मिल जाएगी। ढूंढते हैं इसको। ये मुझे मिलने वाली है, यस, थर्ड वायर पे ही मिलेगी। सेकंड वायर पे ही मिलने के चांसेस हैं। ये ये मिली है फर्स्ट वायर पे। ये देखिए, ये फर्स्ट वायर पे जीरो डिफ्लेक्शन रीडिंग शो हो रही है। थोड़ा नज़दीक ले जाओ, नीडल दिखा दो सर। ये आपको दिख गई होगी, जीरो रीडिंग है। और अब स्केल पे देखिए इसकी रीडिंग क्या आई है, यह आई है अपनी 94, तो हमारी L2 हो जाएगी अब 94। ये यहाँ पे गैस बन रही है, इसको निकाल देता हूँ। फिर इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, एवरेज निकाल लेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज आ जाए। फिर लेक्लांचे सेल को सर्किट में लिया और फिर वही नॉन डिफ्लेक्शन कंडीशन ढूंढता हूँ। सेकंड वायर पे भी राइट साइड जा रही है, थर्ड वायर पे लेफ्ट साइड है, तो इसको कहीं ना कहीं जीरो मिलने वाला है। तो ये मैं थर्ड वायर पे आ रहा हूँ। ये अभी जीरो, थर्ड वायर पे जीरो। अब की बार आई है 205। एक बार ये दिखा दो, ये देखिए 205 पे लेक्लांचे सेल की ये रीडिंग आई। तो ये मैं लिख देता हूँ 205। अब दूसरी सेल को सर्किट में लेता हूँ, डेनियल सेल को। ये इसकी की मैंने लगा दी है और जीरो रीडिंग ढूंढते हैं। ये देखिए जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं हम लगातार। और ये इस बार ये जीरो रीडिंग आ रही है करीब करीब, आइए 97 पे। ये देखिए, तो ये L2 आया मेरा 97। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, फिर तीनों का एवरेज ले देंगे। फिर लेक्लांचे सेल को सर्किट में लिया, उसकी जोकी लगाई। ये इस तरह से मुझे यहाँ पे टच करके रखना पड़ रहा है, थोड़ी दिक्कत है वहाँ पे कनेक्शन में। ये फिर थर्ड वायर पे पहुँचे, यस। उस थर्ड वायर पे रीडिंग हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रीडिंग है आगे जीरो नहीं, अब की बार करीब करीब 204 के आसपास आ।
ये हो गया 204, एक बार 204 L1। फिर दूसरी बार डेनियल सेल को फिर सर्किट में ले आता हूँ, फिर जीरो रीडिंग ढूंढते हैं, फर्स्ट वायर पे ही मिल जाने वाली है। ये देखिए, यस, ये जीरो रीडिंग आपको दिख गई होगी। और अब की बार रीडिंग है 98.5, एक बार ये दिखा दो, 98.5, ठीक है। तो ये L2 आ गई हमारी 98.5। तीन ही रीडिंग रखते हैं बस। अब इनका क्या है देखिए, टेबल में देखिए, वो सब तो मैं कर लूँगा। ये टेबल में हम देख रहे हैं कि E1/E2 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फर्स्ट सेल का और सेकंड सेल का, ये इनकी लेंथ का रेशियो ही होगा। तो फर्स्ट वाले केस में आप लिख देंगे 206/94, सेकंड वाले में 205/97 और थर्ड वाले में 204/98.5, ये आपका रेशियो आ जाएगा। ये दूसरी टेबल आप बना लेंगे अपने ऑब्जर्वेशंस में। जो पहले वाली टेबल थी उससे ये बेहतर रहेगी। इसमें मैंने सारी रीडिंग दोबारा से भर दी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीडिंग। फिर उनकी E1/E2 L1/L2 के रेशियो से वैल्यू निकाल दी हैं और इन तीनों का एवरेज भी निकाल दिया है। तो इस टेबल का आप इस्तेमाल कर लेंगे, उस टेबल को ना बनाएं, इस टेबल को बना लेंगे, ठीक है। रिजल्ट अपना यहाँ भर देंगे और प्रिकॉशंस और सोर्सेज ऑफ एरर वगैरह सब लिख देंगे। चलिए, ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।